दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे गोवा ट्रिप के बारे में और कैसे आप कम से कम पैसे में गोवा घूम के एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो सब लोगों को, जो यंग हैं, जो ओल्ड हैं, जो कपल हैं, सबको गोवा एक बार जाना लाइफ में बनता ही बनता है। और सबका ख्वाहिश होता है कि कोई कभी ना कभी दोस्तों के बीच एक ट्रिप प्लान हो जाए, या एक फैमिली ट्रिप हो जाए, या एक कपल ट्रिप्स हो जाए, या हनीमून ट्रिप हो जाए। तो गोवा सबका पसंदीदा है। तो आज हम वही गोवा के बारे में बात करेंगे कि आपको कब जाना है और कैसे आप कम से कम पैसे में गोवा अच्छे से घूम के आप वापस आ सकते हैं। गोवा वैसे तो सालों भर हर महीने में भीड़ रहती है। हर महीने का मज़ा उसका कुछ अलग है। पर अगर आप उसका पीक टाइम अगर देखना चाहते हैं, जहाँ पे कि लोग ज़्यादा जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं, तो वो है नवंबर टू मई। नवंबर टू मई यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ इस टाइम पे ह्यूमिड थोड़ा कम रहता है और धूप भी उतनी होती नहीं है, बारिश नहीं होती है। तो इस टाइम पे लोग ज़्यादा आते हैं और न्यू ईयर भी आती है, तो लोग पार्टीज़ करना, यहाँ नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए बहुत पसंद करते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे गोवा आते हैं। सबसे ज़्यादा पीक टाइम है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर आप इस टाइम पे आना चाहते हैं तो आपको पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बुक करके रखना पड़ेगा। जैसे इस टाइम पे आपको होटल्स वगैरह, या कोई भी अगर कार या गाड़ी आपको रेंट लेना है, वो सारी चीज़ बुकिंग पहले से रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको मिल सकेगा। क्योंकि इस टाइम पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं कि सारी चीज़ें एक तो महंगे हो जाते हैं और बुकिंग्स मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि न्यू ईयर पार्टी यहाँ पे करना है या जनवरी के मंथ में आना है आपको, तो आपको पहले ही से ही सब कुछ रेडी रख के आना पड़ेगा। गोवा पहुँचने के लिए आप आइदर ट्रेन से आ सकते हैं, फ्लाइट से आ सकते हैं। अगर आप नियर बाय स्टेट में रहते हैं, अगर आप ओवरनाइट जर्नी करके बस में आना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको डायरेक्ट बस महाराष्ट्र से, मुंबई वगैरह से या कर्नाटक से आपको डायरेक्ट बस गोवा के लिए मिल जाएंगे। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पे डोबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ पे आपको लैंड करना पड़ेगा और फिर वहाँ से आप कोई भी लोकेशन जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ से आप जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन के लिए यहाँ पे 3 मेजर स्टेशन है। अगर हम गोवा को डिवाइड कर दें 3 पार्ट में, तो नॉर्थ गोवा, सेंट्रल गोवा और साउथ गोवा, ऐसे 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्थ गोवा में जो स्टेशन आता है उसको बोलते हैं थीविम रेलवे स्टेशन। जो सेंट्रल गोवा में आता है वो आता है भास्को डा गामा, और साउथ गाँव में आता है मडगांव। तीनों स्टेशन अच्छे हैं और बिजी हैं, और आपके लोकेशन से कहीं इन तीनों में से कहीं भी अगर डायरेक्ट ट्रेन चलती है तो आप आ सकते हैं। अगर तीनों जगह पे चल रही है तो आप फिर डिसाइड करना है, या आपको डिसाइड करना है कि आपको नॉर्थ गोवा घूमना है या साउथ गोवा घूमना है या सेंट्रल पे आपको स्टे करना है। उसके हिसाब से आप डिसीजन करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये जो बात थी वो आने की बात थी। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको अगर फ़्लाइट से आना है, तो फ्लाइट से अगर आप जब डोबोलिम एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, तो वहाँ से अगर आप नॉर्थ गोवा में आना चाहते हैं या पकड़ लीजिए बागा या कलंगट आना चाहते हैं, तो वो अराउंड 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। अगर आप पणजी आना चाहते हैं तो वो भी आपको 27-28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे बात क्या होती है ना, गोवा में आपको ओला उबर वगैरह कुछ मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो कार ओनर्स हैं और कार जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनकी बहुत मोनोपोली चलती है। तो आपको प्राइस बहुत हाई रहता है। अगर वहाँ से आप पूरा कार टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 2000 रुपये पड़ जाएंगे आपको बागा आने के लिए। इसलिए मैं आपको एक बस का टाइमिंग देता हूँ, जो कि डायरेक्ट बस चलती है हमारे डोबोलिम एयरपोर्ट से कलंगट बस स्टैंड तक, जो आपको बीच में पणजी होके रुकती है। और उधर बीच में अगर आप कहीं पर रुकना भी चाहते हैं तो आप उतर सकते हैं उससे। तो उससे अगर आप आते हैं तो आपको पर हेड 150 रुपये में आप कलंगट पहुंच सकते हैं, जहां से कि आपकी पैसे की थोड़ी सेविंग हो जाएगी। अननेसेसरी अगर आप कार या टैक्सी लेंगे तो आपके 1500-2000 रुपये ज़्यादा लगने वाले हैं। तो ये बस की टाइमिंग्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि आप कौन से टाइमिंग में ये स्टार्ट हो रही है, और कौन से टाइम में आप जब रिटर्न भी करेंगे तो इसे ही बस से ही डायरेक्ट एयरपोर्ट जाइए। ये बस आपको जब लैंड करते हैं, जो डिपार्चर टर्मिनल होता है उसके सामने ही आपको मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा मतलब टैक्सी वैक्सी के चक्कर में मत पड़िए और ये बस यूज़ कीजिए, जो कि सबसे सही रहेगा आपके लिए। तो ये जो टाइमिंग्स है इसके हिसाब से आप देख लेंगे कि आपका फ़्लाइट जब आ रही है तो कौन सा बस आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। या फ़्लाइट आप ऐसे बुक कीजिए कि
ये बस से पकड़ के आप अपने लोकेशन पे जा सकें, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। आप गोवा लैंड करने से पहले आप होटल बुकिंग्स कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे होटल्स ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप कौन से टाइम पे आ रहे हैं और आपको होटल्स मिलेंगे या रिसोर्ट मिलेंगे कि नहीं, वो बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। यहाँ पे होटल्स वैसे तो आपको 500-600 से मतलब हज़ारों हज़ारों रुपए में आपको मिलेंगे, लाखों तक मिल सकते हैं। तो आपकी डिपेंडिंग अपन आपका जो भी बजट है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हैं और आपको हॉस्टल में रहना है तो आपको पर बेड 250-300 रुपये में आपको यहाँ पे मतलब नॉर्थ गोवा में, सेंट्रल गोवा में आपको मिल जाएंगे। अगर आप कपल्स आ रहे हैं और आपका बजट उतना भी ज़्यादा नहीं है पर आप अच्छा लोकेशन में रहना चाहते हैं, तो आपको नॉर्थ गोवा में 1200-1500 पर डे के हिसाब से आपको बहुत अच्छे होटल्स विथ स्विमिंग पूल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा आप रिसर्च कर सकते हैं, और आप पहले ही 1-2 महीने पहले अगर आप बुक करेंगे तो आपके लिए मतलब सस्ता भी पड़ेगा और बहुत अच्छे लोकेशन में भी रह सकते हैं। यहाँ पे जो भी ज़्यादातर मतलब अच्छे होटल्स हैं वो सारे ही सी बीच के नज़दीक ही हैं, जो कि वॉकेबल डिस्टेंस में होते हैं। तो ऐसे ही कुछ होटल आप बुक करें ताकि आप सी बीच का एंजॉय कर सकें और आपके जो टूर रहे बहुत अच्छा ही रहे। आप ट्राई करें कि गोवा आप जो पहुँचे तो दिन की सुबह पहुँचे, मतलब 8 बजे 10 बजे तक पहुँच जाएँ, ताकि उसी दिन को भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने घूमने में। तो मैं ये जो टूर प्लान किया हूँ वो 4 डे 3 नाइट्स का टूर प्लान किया हूँ। मतलब आपको सिर्फ 3 दिन का होटल बुक करना पड़ेगा। जो चौथा दिन है हम होटल चेकआउट करेंगे और घूमेंगे। अब हम गोवा घूमेंगे कैसे? गोवा घूमने के लिए वैसे तो बहुत सारे माध्यम है, जैसे आप स्कूटी हायर कर सकते हैं, बाइक हायर कर सकते हैं, कार रेंटल पे ले सकते हैं, या यहाँ पे जो आपके स्टेट बसेस हैं उसमें आप घूम सकते हैं। तो आपको जो भी मतलब कन्वीनियंट लगे उससे आप घूम सकते हैं। ओपन ऑफ बसेस जो शुरू हुआ है उससे भी आप गोवा को चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बसेस का क्या है, पर डे का 400 रुपीज़ का चार्जेस होते हैं। इसमें उन्होंने डिवाइड कर दिया है नॉर्थ गोवा 1 डे के लिए और साउथ और सेंट्रल गोवा जो है वो 2nd डे के लिए। अगर आप घूमना चाहते हैं तो 2 दिन का आप ये बुकिंग कर सकते हैं। एक दिन आप नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर कर सकते हैं और 2nd डे आप सेंट्रल एंड साउथ गोवा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे कि आप 400-800 रुपये में आप पूरा ये एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। पर सबसे यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे यूज करते हैं वो है आइदर स्कूटी रेंट करते हैं या आप बाइक रेंट करते हैं। अगर आप स्कूटी रेंट करना चाहते हैं तो आपको 300-350 पर डे के हिसाब से आपको स्कूटी मिल जाएंगे। पर वही ये बात है कि आप अगर पीक टाइम पे आ रहे हैं तो थोड़ा आपको मिलने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो यहाँ पे सारे ही होटल या रिसोर्ट्स हैं जितने भी, या रोड पे भी जितने भी, हर जगह पे आपको स्कूटी रेंट के लिए शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ से आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं। कुछ मतलब होटल्स के अंदर ही होते हैं जो कि आप मतलब वही होटल के ओनर से भी स्कूटी रेंट देते हैं, तो वहाँ से भी आप स्कूटी वगैरह या बाइक वगैरह रेंट ले सकते हैं। अगर बाइक रेंट करना चाहते हैं तो डिपेंडिंग अपन कौन सा बाइक लेते हैं, आपको 800 से 1000 रुपये में आपको मिल जाएंगे। अगर आप कार रेंटल में लेना चाहते हैं तो आपको 1200-1500 ऐसे डिपेंडिंग अपन आप कौन सा चूज कर रहे हैं, आपको कार रेंटल भी मिल जाएगा। अगर आप समंदर में नहाने के शौकीन हैं तो पहले दिन ही आप होटल में चेक इन कर लीजिए, फिर वापस आप बीच चले जाइए, वहाँ पे नहाइए, बीच लाइफ एंजॉय कीजिए। हमें ऐसे बीच क्या होता है, हर बीच की होती है 1-1.5 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। अगर आप पैदल जाएंगे तो एक बीच से दूसरे बीच चले जाएंगे। गोवा में टोटल मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर 30 से 35 बीचेस हैं, तो हम सारे बीच तो घूम नहीं सकते। तो मैं मेनली यहाँ पे आपको नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करना, क्योंकि नॉर्थ गोवा ज़्यादा हैपनिंग है, नॉर्थ गोवा में ज़्यादा नाइट लाइफ है, और साउथ गोवा आपके लिए थोड़ा साइलेंट रहता है वो। अगर आप फैमिली टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, आपको मतलब हो हल्ला नहीं चाहिए, शांत चाहिए, कम लोग चाहिए, तो आप फिर साउथ गोवा घूम सकते हैं। पर मैं यहाँ पे ज़्यादातर आपको नॉर्थ गोवा के बारे में बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं यंग लड़के लड़कियाँ सब गोवा को नाइट लाइफ, वहाँ पे क्लब्स, कैसीनो, ड्रिंक्स, ये सब एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो मैं इसी बारे में आपको ज़्यादातर बताऊँगा। तो पहले दिन अगर आप बागा में रुके हैं या कलंगट में रुके हैं तो बागा बीच जाइए, कलंगट बीच जाइए,
उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो बहुत आसपास ही। अब अगर आप पैदल नहीं और बीच के साइड से चलते चलते निकल जाएंगे तो भी आप बागा पहुंच जाएंगे, वैसा ही है अगर कलंगड़ से निकलेंगे तो ये पहले दिन फर्स्ट आप नहाइए धोइए, यही कीजिए। फिर वापस रूम में आइए, चेंज कीजिए, फिर लंच कीजिए और आप अपना स्कूटी या बाइक लेके आप चले जाइए फोर्ट अगवाड़ा। 17वीं सेंचुरी में फोर्ट अगवाड़ा को पोर्तुगीज लोगों ने बनाया था। ये आपको पोर्तुगीज आर्किटेक्चर और पोर्तुगीज लोग कैसे थे उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा आप जब फोर्ट अगवाड़ा जाएंगे। और फोर्ट अगवाड़ा में एक लाइट हाउस भी है, जिससे कि वो लोग जो भी अपना वेसल्स वगैरह आते थे यूरोप से वहाँ उस टाइम पे, वो सब को नज़र रखते थे। तो फोर्ट अगवाड़ा आप घूम लीजिए पहले। फोर्ट अगवाड़ा घूमने के बाद वहाँ पे एक डॉल्फिन पॉइंट है, जिससे आप बोट के थ्रू से विजिट कर सकते हैं। बोट के चार्जेस होते हैं 300 रुपीज़ पर हेड, तो आप वहाँ पे भी ज़रूर जाइए। वहाँ पे आप डॉल्फिन देख सकते हैं और डॉल्फिन खेलते हुए आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ से फोर्ट अगवाड़ा के व्यू भी, बैक व्यू आप देख सकते हैं। जेल जो है फोर्ट अगवाड़ा में, जो जेल था उसका व्यू भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो पहले फोर्ट अगवाड़ा देख लीजिए, फिर डॉल्फिन पॉइंट से विजिट कर लीजिए। उसके बाद आप चले जाइए सिंक्वेरियम बीच पे। सिंक्वेरियम बीच फोर्ट अगवाड़ा जहाँ पे बना है वो उसका साइड में ही वो है, तो आप उसी रास्ते पे जब आप रिटर्न करेंगे तो सिंक्वेरियम बीच आप जाइए। बहुत मज़ेदार व्यू है, फ़ोटोज़ लीजिए वहाँ पे, एंजॉय कीजिए उस व्यू को। फिर सिंक्वेरियम बीच देखने के बाद आप अगर उस दिन सैटरडे है या वेडनेसडे है तो आप फ्ली मार्केट जा सकते हैं। ये फ्ली मार्केट नाइट मार्केट्स होती है। नाइट मार्केट में वो स्टार्ट होती है रात के 8 बजे से, वो चलती है पूरा रातों भर। वहाँ पे आपको डांस, सिंगिंग, बहुत सारे सर्फ्स वगैरह सारे कुछ दिखेंगे आप। फ्ली मार्केट अगर आप वहाँ पे अवेलेबल हैं वेडनेसडे तो आप मस्ट जाना चाहिए आपको। ये बहुत अच्छा ही जगह है आपको नाइट एंजॉय करने के लिए। तो ये आपका पहले दिन का इटिनरी रहेगा। सेकंड डे आप सुबह उठिए, फिर आप जाइए सी बीच में, और सी बीच में आप नहाने के साथ साथ कुछ वाटर स्पोर्ट्स आप एंजॉय कीजिए वहाँ पे। आप वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइडिंग, वैसे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। सारे इंडिविजुअल कॉस्ट भी होते हैं, और आप अगर 3-4 स्पोर्ट्स एक साथ करते हैं तो उसका भी एक कॉस्ट होता है। वैसे तो अगर आप पीक टाइम पे जाएंगे तो 1500-1600 पड़ जाता है, जिसमें कि आपका पैरासेलिंग, फिर आपका बनाना राइड, जेट स्की, बोट राइडिंग, ऐसे फिर डीप सी डाइविंग, ये सारी चीज़ इंक्लूडेड होते हैं वहाँ पे। पर अगर मार्च या अप्रैल में जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा लोग कम होते हैं तो वहाँ पे वो प्राइस भी घट जाता है, तो आपको 1100-1000 रुपये में भी अगर आप उनको बार्गेन करेंगे तो वो लोग सारी चीज़ आपको करवा देंगे। तो आप ये पहले हाफ मतलब सेकंड दिन के पहले हाफ में आप यही कीजिए, वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय कीजिए, बीच में नहाइए, घूमिए, खाइए, पिए, ये सब कीजिए। फिर आप लंच करके आप निकल जाइए छपोरा फोर्ट। छपोरा फोर्ट वही जगह है जहाँ पे दिल चाहता की शूटिंग हुई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है वो पॉइंट, और वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छे से आएंगे आपको। तो आप पहले जाइए छपोरा फोर्ट, वहाँ पे एंजॉय कीजिए, वहाँ से व्यू का मज़ा लीजिए। दिल चाहता है पॉइंट जो है वहाँ पे आप फ़ोटो लीजिए। फिर वहाँ से आप नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा तो आपको मिलेगा वेगेटर बीच, तो वेगेटर बीच देख लीजिए। फिर आइए अंजुना बीच देख लीजिए। फिर आप वैसे आते आते आपको शाम हो गए होंगे तो आप आके बागा बीच में शाम में एंजॉय कर सकते हैं। समंदर के किनारे जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं सारे कैंडल लाइट्स में चलते हैं, तो आपको कैंडल लाइट डिनर करना है तो वहाँ पे आप डिनर कर सकते हैं। और बागा बीच बागा जो एरिया है वो सबसे हैपनिंग एरिया है। वहाँ पे सारे क्लब्स जो भी अच्छे अच्छे टीटो क्लब्स, ये सब सारे क्लब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपको क्लबिंग करना है तो आप उस रात को क्लबिंग कीजिए। आपको क्लबिंग रात भर चलती है, रात के 3-4 बजे तक क्लब चलती है। तो वहाँ पे जो एंट्री फीस होते हैं, अगर आप कपल जा रहे हैं तो आपको 1200 से 2000 के बीच में, डिपेंडिंग अपन कौन सा क्लब जा रहे हैं, पर अराउंड 1400-1500 में आपको अच्छे क्लब में एंट्री मिल जाएंगी। अगर आप स्टैग जा रहे हैं तो भी आपको अराउंड 1400-1500 पड़ जाएंगे। और लेडीज़ लोगों के लिए ज़्यादातर आपके लिए फ्री रहते हैं, पर अगर आपको कौन से ऐसे डेज होंगे जहाँ पे फ्री नहीं रहता है तो फिर भी 500-600 में आपकी एंट्री हो जाती है। तो अब अगर आपका क्लबिंग करना है तो आप उस रात को पूरा क्लबिंग कर सकते हैं।
थर्ड डे हमको एक्सप्लोर करना है सेंट्रल एंड साउथ गोवा। तो सबसे पहले हम ओल्ड गोवा जाएंगे, जहाँ पे हम बेसिलिका ऑफ बम जीसस का जो चर्च है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ उसको हम विज़िट करके आएंगे। उसको विज़िट करने के टाइम पे जब रिटर्न होंगे तो हम सेंट्रल गोवा एक्सप्लोर करेंगे। सेंट्रल गोवा में हम घूमेंगे पहले मिरामर बीच। मिरामर बीच से हम फिर जाएंगे डोना पाओला पॉइंट। डोना पाओला पॉइंट वही पॉइंट है जहाँ पे सिंघम मूवी की एक फ़ाइट सीक्वेंस शूट किया गया था, तो इसलिए वो पॉइंट बहुत ज़्यादा ही फेमस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और देखने में भी वो व्यू बहुत अच्छा है। तो आप फिर डोना पाओला पॉइंट एंजॉय कीजिए। यही सब एंजॉय करते करते आपका लंच का टाइम हो गया होगा, तो फिर आप लंच कर लीजिए। लंच करने के बाद आप आ जाइए पंजिम मार्केट। पंजिम मार्केट में घूमिए, अगर आपको कुछ ख़रीदना है या कुछ भी करना है तो आप वो सब कीजिए। फिर आप शाम के टाइम पे जो मांडवी रिवर है, मांडवी रिवर में रिवर क्रूज तो ज़रूर कीजिए। अगर आप कैसीनो जाना चाहते हैं तो आप कैसीनो भी जा सकते हैं। अगर आप कैसीनो कर रहे हैं तो रिवर क्रूज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैसीनो में ही आप वही क्रूज में आप घूमेंगे, वहाँ पे भी डांसिंग सिंगिंग सारे कुछ चलेंगे। अगर आप कैसीनो जाना नहीं चाहते या कैसीनो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कैसीनो के एंट्री फीस प्राइस 2000 से 3500 4000 के रुपए तक होते हैं, डिपेंडिंग अपन कौन सा कैसीनो आप जा रहे हैं। इसमें आपका खाना पीना सब फ्री होता है और उसके साथ आपको कुछ कूपन्स भी दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपना लक भी आजमा सकते हैं। तो अगर आप कैसीनो करना चाहते हैं तो आपको रिवर बोट क्रूज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैसीनो नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ आप क्रूज राइड करना चाहते हैं, तो आप क्रूज राइड कर सकते हैं पर हेड 500 रुपीज़ में, जिसमें कि 2 घंटे आपको क्रूज में मांडवी रिवर में घुमाया जाएगा। उसमें आपको गोवा की डांसिंग सिंगिंग ये सब भी आपको मतलब वहाँ पे दिखाया जाएगा। आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे, उसके साथ क्रूज राइड होता रहेगा और उसमें आप ब्यूटीफुल मांडवी रिवर में आप घूमेंगे और उसका जो मांडवी रिवर में जो ब्रिज बनाया गया है उसका व्यू भी आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार व्यू आता है उससे। तो यही सब आपका डे 3 का इटिनरी रहेगा। ये सब आप घूमेंगे डे 3 में। फिर आप वापस आइए। अगर आपको फिर नाइट लाइफ एंजॉय करना है तो कीजिए, नहीं तो अगर थक गए हैं, रेस्ट करना है तो आप रेस्ट ले सकते हैं। और जो आखिरी डे है हमारा डे 4, तो डे 4 के सुबह सुबह आप होटल से चेकआउट कर दीजिए। कोई लगेज है आप वही होटल में रहने दीजिए। और उस दिन आप दूध सागर, जो कि आप चेन्नई एक्सप्रेस में देखे होंगे, जो एक वाटरफॉल दिखाया गया था, उसको बोलते हैं दूध सागर। बहुत ही अच्छा व्यू है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ पे। तो आपको तो 1 डे की ट्रिप वहाँ पे करना ही चाहिए अगर आप गोवा गए हैं तो अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं या टैक्सी से जाना चाहते हैं, कार से जाना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपन आपको जो भी पसंद हो उसी से आप दूध सागर जा सकते हैं। वैसे मेरा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपको दूध सागर का पूरी अच्छे से जानकारी जाना चाहते हैं तो आप अगर कमेंट में बताइए, मैं आपको एक पूरा अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका एक दिन का ही टूर होता है दूध सागर। फिर आप स्पाइसेस प्लांटेशन ये सब आप देख के मतलब 3-4 बजे तक आप वापस आ जा सकते हैं। तो अगर शाम को आपको फ़्लाइट हो या ट्रेन हो, जो भी है आप उसको लेके आप रिटर्न कर सकते हैं। फिर अगर हम देखेंगे तो अगर फ़्लाइट से हम आ रहे हैं तो अगर विशाखापट्टनम से मैं देखता हूँ तो 6,500-7,000 से आपको फ़्लाइट अवेलेबल है जाने आने दोनों के लिए। तो वैसे ही हर जगह से मतलब डिपेंडिंग थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर अराउंड आपको 7,000 आप पकड़ लीजिए। अब यहाँ पे स्कूटी अगर हायर करते हैं 3 दिन के लिए तो आपको 1000 रुपीज़ 2 जन का, तो 1 जन का आपका 500 रुपीज़। यहाँ पे और रूम लेते हैं 3 दिन का तो 3500-4000 में बहुत अच्छे रूम मिल जाएंगे आपको। तो अगर 4000 में पकड़ता हूँ तो 1 जन का 2000। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप वाटर राइड जो करेंगे उसका 1200, क्लब जाएंगे कपल तो 1500 पकड़ते हैं तो 750 1 जन का। अगर कैसीनो अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका आप 2500 से 3000 आप पकड़ सकते हैं। या अगर आप पैसा थोड़ा बचाना चाहते हैं, सिर्फ क्रूज राइड करेंगे तो पर हेड 500 पकड़ लीजिए। अगर इसको मैं सारा को देखता हूँ तो 11,950 मतलब 12,000 पकड़ लीजिए। उससे छोड़ के आपका खाना और जो पेट्रोल है, पेट्रोल तो बहुत कम ही लगते हैं क्योंकि बहुत कम ही डिस्टेंस है यहाँ पे घूमने के लिए। अगर आप 200-300 रुपये का पेट्रोल डाल देंगे तो आप पूरा घूम लेंगे गोवा शायद। तो जो बाकी जो 3000 बचा तो उसमें आपका खाना पीना हो जाएगा। अराउंड आपको 15,000 में
अब गोवा फ़्लाइट में जाके रिटर्न कर सकते हैं पूरा एन्जॉय करके। तो यही था गोवा के बारे में। अगर किसी और जगह के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके डिटेल्स आपको बता सकता हूँ। नहीं तो मेरे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।